आज की इस क्लास के अंतर्गत आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपका प्रश्न है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? गर्म शुष्क दिन में यानी कि जो गर्मियों का समय होता है, उस समय जो कूलर होता है वो अधिक ठंडी हवा क्यों देता है, ऐसा क्यों होता है? तो एक बार प्रश्न के आंसर को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर समझने का प्रयास भी हम करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप देखें। तो आंसर है आपका, गर्म शुष्क दिनों में तापमान अधिक और आर्द्रता कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तथा वाष्पीकरण के कारण कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक करती है, यानी कि ठंडी हवा देता है कूलर। तो देखिए क्या है, गर्म शुष्क दिन में यानी कि गर्मियों का जो समय होता है, उन दिनों में तापमान अधिक होता है। जो बाहरी वातावरण होता है वो क्या है, अधिक गर्म होता है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो बाहर का तापमान क्या है, अधिक है। आर्द्रता कम है और जो नमी है वो क्या होती है, उस समय कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी कि बाहर का जो मौसम है, बाहर का जो वातावरण है वो कैसा है, गर्म है, लेकिन जो हमारे कमरे का तापमान है, हमारे कमरे में कूलर चल रहा है, तो हमारे कमरे का जो तापमान है वो इतना नहीं होता है जितना कि बाहर का तापमान होता है, उससे कम तापमान होता है। कमरे का तापमान कम होता है, जिसके कारण क्या है, वाष्पीकरण की दर कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कि कमरे का जो थोड़ा तापमान होता है वो क्या है, उष्मा के रूप में क्या है, वाष्पीकृत हो जाता है। और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो जाती है, वो जो उष्मा होती है कमरे की, वो वाष्प के रूप में समाप्त हो जाती है। तो जो कूलर के अंदर से जो हवा आती है वो कैसी होती है, ठंडी होती है, वहां कमरे में फैलकर कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो समझ में आया होगा आपको, बाहर का वातावरण कैसा है, गर्म है, लेकिन कमरे का जो ताप है वो इतना तापमान नहीं होता है जितना कि बाहर का होता है। और जो भी कमरे का तापमान हमारा रहेगा वो क्या है, उष्मा के रूप में वाष्पीकृत हो जाता है, यानी कि कमरे की जो गर्माहट है वो क्या है, वाष्प के रूप में समाप्त हो जाती है। और कूलर के अंदर से जो हवा आती है वो कैसी होती है, ठंडी हवा होती है, जो पूरे कमरे में फैलकर हमें ठंडक उत्पन्न करती है। तो मुझे उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा आपको। गर्म शुष्क दिनों में तापमान अधिक और आर्द्रता कम होती है, जिसके कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है तथा वाष्पीकरण के कारण कूलर के अंदर से ठंडी हवा कमरे में फैलकर ठंडक करती है। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर ले नोटबुक में और अच्छे से कंप्लीट करें। आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है।